बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 2 की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 2 इज काइनेमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सोल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 इज चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। Change in position of body from initial to final point is called डिस्टेंस। डिस्टेंस तो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमारे पास डिस्टेंस सिंपल पाथ ट्रेवल्ड होता है। स्पीड वेलोसिटी भी नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास राइट आंसर है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं इसको जो है वो मार्क कर देता हूं इस तरह। ओके, फाइन। नाउ comes to the second part, motion of a screw of rotating fan is। तो स्टूडेंट्स, जो मोशन होती है जब फैन रोटेट कर होता है उसके स्क्रू की, वो बेसिकली रोटेटरी मोशन होती है। आपको यहां से रोटेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है रोटेटरी मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसको जो है वो हम यहां पे मार्क कर देते हैं, रोटेटरी motion. Now comes to the third part. A cyclist is traveling in a westward direction and produces a deceleration of 8 meter per second square to stop. The direction of its acceleration is towards। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो राइट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 4 है, अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। कि एक लड़की जो है वो 3 किलोमीटर जो है वो वेस्ट ट्रेवल करती है और 4 किलोमीटर जो है साउथ ट्रेवल करती है। तो ये बताना है कि इस गर्ल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका, उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल कंसेप्ट ये है, चूंकि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा डिस्टेंस के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड आपके पास इस तरह आ जाएगी कि आप क्या कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, ये जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गर्ल ने वेस्ट में और साउथ में, सिंपल इन डिस्टेंसेस को आप ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, जो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड होगी वो हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 7 किलोमीटर। जबकि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो इसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है वो मैटर करते हैं कि आया हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस केस में जिस तरह वेस्ट और साउथ है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है वेक्टर्स के केस में जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है कि हम ये कर लेंगे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास होगी दिस मैग्नीट्यूड, दिस डिस्टेंस 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर प्लस 4 किलोमीटर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 7 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस पार्ट का। तो इसको जो है मैं वो यहां पे मार्क कर देता हूं। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। हॉर्स मूव 60 मीटर टूवर्ड्स राइट इन 3 सेकेंड्स। एक राइडर जो है वो घोड़े को ट्रेन कर रहा है। घोड़ा जो है 60 मीटर राइट मूव करता है 3 सेकंड में, और फिर वो वापस आता है और 30 मीटर जो है अगेन ट्रेवल करता है 2 सेकंड में।
फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें आपने क्या करना है, आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इसमें कर लेंगे कि हमारे पास देखें गिवन है जो हॉर्स डिस्टेंस कवर करता है वो है 60 मीटर राइट में, और कितने टाइम में, 3 सेकंड में। तो यहां से हम पता है वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो v हमारे पास होगी, इसको v1 कह लें क्योंकि दो वेलोसिटीज हमने फाइंड करनी है। एक जब घोड़ा राइट साइड डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन, एक जब वो बैक डिस्टेंस ट्रेवल करता है देन, इसलिए मैंने v1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये d/t होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो यूनिट लिखना साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मैं इसमें कर लेता हूं कि जब हॉर्स जो है टर्न बैक होता है तो उस केस में जो वो कितनी वेलोसिटी होगी वो फाइंड कर लेते हैं। उसको मैं कहता हूं v2। इस केस में जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर और टाइम जो है वो है 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अब हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक हमारे पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक 15 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज फाइंड करने का जो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है वो सिंपल ये होता है, वी एवरेज v1 डिवाइडेड बाई v2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो वेलोसिटीज हैं, अगर तीन वेलोसिटीज होती तो यहां पे आ जाता प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। गार्ड पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर बनता है 18 मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ करके। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट है। गॉट इट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ रही होगी। कहीं पे आपको कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पार्ट 6 है, इफ अ साइक्लिस्ट हैज acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 seconds, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट इज। हमें ये बता दिया है कि एक साइक्लिस्ट है उसकी असलरेशन पहले 5 सेकंड में है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आती है हमने जो है वो बतानी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी जो है हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है, जो असलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, राइट। स्टूडेंट्स हमें असलरेशन गिवन है, चेंज इन वेलोसिटी हमसे पूछी है, और कितने टाइम में ये असलरेशन हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टाइम जो है वो है 5 सेकेंड। तो अब यहां से आप क्या कर लेंगे, डेल्टा वी हो जाएगा 5 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी बनती है। पार्ट 7 है, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ इट हैज असलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड में इसकी जो असलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की फाइनल वेलोसिटी हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे, मैं क्वेश्चन का डाटा लिख लेता हूं। सॉल्यूशन ये है हमारे पास, जिस तरह ये कार इस 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगर असलरेशन जो है जो प्रोड्यूस्ड होती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 10 सेकंड में, तो बताना है फाइनल वेलोसिटी कार की क्या होगी, वी एफ हमने फाइंड करनी है। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। वी आई हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 2 है, टी हमारे पास 10 है। तो स्टूडेंट्स इसको आप सोल्व करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन ए जो है 30 मीटर पर सेकेंड वो राइट आंसर बनता है इस पार्ट का। नाउ कम्स टू द एट्थ पार्ट। व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द बॉडी इज मूविंग विद। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप जो है इंक्रीज कर रही है तो बॉडी मूव कर रहा होगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। राइट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज द राइट आंसर। नाइन्थ पार्ट है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। हम पता है जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो बेसिकली ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे चूंकि उसने मैग्नीट्यूड की बात की है तो वो पॉजिटिव होगी। सो स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। पार्ट 10 है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें क्या चीज देती है। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास चीज बनती है वो बेसिकली स्पीड बनती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है ये ग्राफ जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम जो है ये बेसिकली सेकंड में होता है। तो इसकी स्लोप जो है वो बेसिकली हमें क्या देगी, वो हमें देगी, चूंकि हमारे पास स्लोप जो है y बाई एक्स होता है, y हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, x हमारे पास टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी होता है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के हिसाब से है तो हमारे पास जो है वो स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो चेंज होती है टाइम के हिसाब से वो स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि स्पीड होती है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द 11th MCQs एंड 11th MCQs इज एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें जो एरिया होता है वो बेसिकली हमारे पास किसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे कि वो कैसे डिस्टेंस के बराबर होता है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट्स 12th पार्ट इज इन 5 सेकेंड अ कार accelerates so that its velocity increases by 20 मीटर पर सेकेंड, द acceleration is। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 सेकेंड में गाड़ी जो है असलरेट होती है और इसकी वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो असलरेशन बतानी है वो कितनी होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल ये कर ले, मैं ये लिख लेता हूँ कि हमारे पास इसमें ये हो जाएगा टाइम 5 सेकेंड है तो वी आई 0 है, वी एफ 20 मीटर पर सेकेंड है, असलरेशन फाइंड करनी है। तो असलरेशन हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी एफ 20 है, वी आई 0 है, तो ये ए टी हो जाएगा। ए गिवन है, यहाँ पे आके टी गिवन है 5, यहाँ पे ए, तो ए हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो करेक्ट आंसर है। 13 part is ball dropped freely from a tower reaches ground in 4 seconds, speed of impact of ball is। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखें इसमें यूं कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो यहाँ पे टाइम गिवन है 4 सेकेंड, वी आई 0 है, तो वी एफ बेसिकली हमने फाइंड करना है।
तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा, हम पता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन से वी आई प्लस ए टी होता है। चूंकि फ्री फॉल की बात हो रही है तो ए जो है जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई जीरो है, जी जो है आपके पास 9.8 होता है, टी 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज correct. Option D is correct. Now comes to the 14th and last part of this MCQ section. Which of the following distance time graph represents increasing speed of car? तो स्टूडेंट्स इसमें तो जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, इसमें तो स्पीड जो है हमारे पास जीरो होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड होगी, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग स्पीड होगी। सो ऑप्शन सी जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो राइट आंसर है इस ग्राफ को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एमसीक्यू सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और आज की इस डिस्कशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो, एम्बिग्युइटीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।